हम रियाजी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं फराज, जो मुमकिन ना हुआ उसे फर्ज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2025 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को। एक्सरसाइज 1.3 का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। इससे पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स को कंप्लीट डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने पहले प्रॉब्लम को समझना है, हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। देखते हैं स्टेटमेंट को। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब देखें, यहाँ पर एक वर्ड है, आप लोग जानते होंगे, इसे मजमुआ कहते हैं। मुख्तलिफ चीजों को जमा कर लें, नंबर्स को जमा कर लें, उसके आंसर को हम सम कहते हैं। और उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज हो रही है कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, या फिर 4 के बाद क्या आता है 5 और 6। पहला नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगले 2 नंबर उसके फौरन बाद वाले होंगे। चले जी, हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। हम रियाजी पढ़ने पढ़ाने वाले हैं फराज, जो मुमकिन ना हुआ उसे फर्ज कर लेते हैं। तो चले स्टूडेंट, यहाँ पर हमने भी यही काम करना है, फर्ज करना है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास नंबर्स तो गिवन नहीं है, लेकिन हमने कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास पहला नंबर लाजमी होना चाहिए। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर x। आप यहाँ पर वेरिएबल स्टूडेंट्स कुछ भी लेते हैं, y ले लें, z ले लें। मैंने यहाँ पे x सेलेक्ट कर लिया है। तो देखें, आप x ले लिया है हमने फर्स्ट इंटीजर। अगले 2 इंटीजर्स किस तरह से निकालेंगे? देखें, हमने कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने थे, तो आप क्या करेंगे, x के अंदर 1 ऐड कर दें तो दूसरा नंबर आ जाएगा, और x के अंदर अगर 2 ऐड कर दें तो आपके पास तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर। अब 3 इंटीजर्स हमने कौन कौन से लिए हैं? एक x, दूसरा है x+1 और तीसरा x+2। किसके इक्वल है? 42 के। तो हमने लिख दिया। और इस x को ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 3x, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3 = 42। 3x = 42। इधर प्लस हो रहा है 3, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x = 39। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब देखें, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 को इधर डिवाइड कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 3 और 3 3 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 13। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने पोस्ट की कितनी बड़ी पावर है। हमने उससे एक नंबर फाइंड कर लिया है। जब हम एक नंबर फाइंड कर लिया तो हमने कंसेक्टिव नंबर लिखने हैं, तो हमें अगले 2 नंबर लिखने आसान हो सकते हैं। अगले 2 नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे 13, 14 और 15। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने नंबर जो है वो डायरेक्ट लिख दिए हैं 13, 14 और 15 को। अगर आप लोग चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये x की वैल्यू आपने निकाल दी है 13, तो आप x की जगह यहाँ पर रखे 13 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे x की वैल्यू फिर रखे, कितनी निकाली हुई थी 13 प्लस 2 करेंगे तो 15। तो इस तरह हमारे पास 3 कंसेक्टिव नंबर निकल आएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सिमिलर हैं, इसलिए हमने उनको एक साथ सोल्व किया है। तो देखें इसकी स्टेटमेंट को, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमने 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम करें, मतलब मजमुआ करें, मजमुआ लें तो हमारे पास क्या आए 68, और उनका डिफरेंस करें तो क्या आए 22। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2 नंबर लेट कर लिए हैं x और y, 2 वेरिएबल ले लिए हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मैंने x और y को यूज किया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या था, 2 नंबर्स का सम किसके इक्वल था 68, और 2 नंबर्स का डिफरेंस किसके इक्वल था 22। हमने x और y 2 नंबर लिए हुए थे, में सम और डिफरेंस लगा के लिख दिया है, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया है।
अब देखें हम x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, हमने एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो देखें अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब देखें प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 है। और 68 और 22 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 90। अब देखें x इज इक्वल टू 90 है और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास किसके इक्वल x आ जाएगा, 45 के। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर x की एक वैल्यू निकाल ली है। जब एक वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू को निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 45 को पुट कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में, किसी में से भी पुट करके, किसी में भी पुट करके आप निकाल सकते हैं y की वैल्यू। मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। x की वैल्यू अभी क्या निकली थी, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब देखें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68, 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, 68 माइनस 45 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 23। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर एक 45 और 23। हमें 2 नंबर्स चाहिए थे, वो हमने फाइंड कर ली हैं। तो आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड हो गया। स्टूडेंट्स हम पेपर में किस तरह से ये चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं, इसके लिए हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास 2 नंबर्स जो फाइंड करने थे, हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने वो ठीक निकाले हैं या नहीं। उसके लिए मैंने लेट कर लिया है पहले वाली इक्वेशन को, आप दूसरे वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। मैंने पहले वाली इक्वेशन ली है। तो देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 के इक्वल थी। x की वैल्यू हमारे पास 45 निकली थी, y की वैल्यू 23 निकल आई है। तो देखें अगर हम 45 प्लस 43 इधर इक्वेशन 1 में रखें इज इक्वल टू 68, तो आप 45 और 43 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 68। इज इक्वल टू में भी क्या है, 68। तो ये दोनों आंसर बराबर निकल आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन को ठीक सोल्व किया है, हमने जो दोनों नंबर निकाले हैं वो ठीक है। आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पर एंड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको अगले क्वेश्चन की वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।